दोस्तों, एक 26 साल की तलाकशुदा महिला गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नज़र दो व्यक्तियों पर पड़ती है, जिसमें से एक व्यक्ति को देखकर वो हैरान हो जाती है। दोस्तों, उसका वो वही तलाकशुदा पति होता है जिसे वो 6 सालों के बाद देख रही थी, जिससे वो 6 सालों से अलग रह रही थी। दोस्तों, एक ट्रेन आती है जिसमें वो दोनों बैठकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो यादों में खो जाती है। जिस पति को वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी, जिसे पाने के लिए ना जाने कितने व्रत रखे थे, ना जाने कितनी तपस्या की थी, उस पति से 2 ही सालों में उसका तलाक हो जाता है। वो उसकी यादों में खो जाती है, सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी उसकी वो ट्रेन आ जाती है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो अपना झोला उठाती है, उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। कुछ देर में वो ट्रेन भी चल देती है। दोस्तों, वो महिला कौन थी, कहाँ जा रही थी, बहुत ही दिलचस्प उसकी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत ही खूबसूरत, सीधी सादी, भोली भाली। वो एक कपड़े के शोरूम में काम करती थी। जितने भी लोग थे उसकी खूबसूरती और उसके सादगी के दीवाने होते हैं। उन्हीं दीवानों में से उस शोरूम के मालिक का लड़का भी होता है जिसका नाम कार्तिक होता है। वो लक्ष्मी के कामों की तारीफ करता, उसके सुंदरता का वर्णन करता और उससे कहता कि जब तुम आती हो मेरी दुकान में तो 4 चांद लग जाते हैं। जिस दिन तुम नहीं आती हो मेरा भी मन नहीं लगता, तुम बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों, 19 साल की वो लक्ष्मी कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसे अपनी खूबसूरती, जिसे अपनी तारीफ करना ना पसंद हो। दोस्तों, उसे कार्तिक की बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो सोचती थी कि ये मालिक हैं, इनका और हमारी कोई बराबरी ही नहीं है। दोस्तों, पलट कर कोई जवाब नहीं देती थी, बस वो अपने कामों में लगी रहती थी। लेकिन उसका भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास होता है, बहुत अटूट विश्वास था। उसका मानना था जो भी होता है ऊपर वाले की ही मर्जी से होता है। इसीलिए जब भी उसे कोई परेशानी होती थी तो किसी मंदिर में प्रसाद मान देती थी, 4-5 व्रत रख लेती थी। तो इस तरीके से उसका भगवान पर बहुत विश्वास होता है और वो भी मन ही मन कार्तिक को चाहने लगती है। वो सोचती है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो मेरी और कार्तिक की भी शादी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, वो इसके लिए व्रत रखने लगती है और एक दिन वो माता वैष्णो से विनती करती है कि माता जी, अगर मेरी और कार्तिक की शादी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। दोस्तों, उसकी ये तपस्या ही थी, शायद रंग लाती है। 2 महीने बाद एक दिन कार्तिक उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं आता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब लक्ष्मी ये बात सुनती है तो वो कहती है कि अमीर लोग कब से गरीब को प्यार करने लगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन कार्तिक कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये बताओ कि मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं चाहती हो। अब दोस्तों, लक्ष्मी तो चाहती ही थी, शर्माते हुए हाँ में जवाब देती है। उसके बाद कार्तिक उसे अपनी बाहों में भर लेता है, आई लव यू बोलता है और उसके बाद ये बात वो अपने माता पिता को बताता है। दोस्तों, उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, उसके ऊपर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, वो भी इकलौता औलाद था उन लोगों का, उसकी जिद के आगे उनको हार माननी पड़ती है और 10 जून 2016 को कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। अब दोस्तों, दोनों की शादी होती है, उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। 1 महीने का शानदार वक्त बिताने के बाद वापस अपने घर पर आते हैं तो कार्तिक शोरूम देखने लगता है, लेकिन अब लक्ष्मी उस घर की बहू थी तो वो घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमीरी और गरीबी अपनी रंग दिखाने लगती है। लक्ष्मी को मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती है। उसकी सास, उसके ससुर अक्सर उसे ताना मारा करते थे। अब दोस्तों, वो लोग बड़े लोग थे, अक्सर लोगों का आना जाना होता था उनके घर में, तमाम हित मित्र आया करते थे। तो जब भी आते थे तब भी सिर्फ लक्ष्मी की ही बात होती थी। जो कार्तिक की माँ थी वो उसको सुना सुना कर बातें किया करती थी। वो कहती थी कि मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इन माँ बेटी ने ना जाने कौन सा तंत्र मंत्र उस पर कर दिया था
कि ये उसमें उसके बस में हो गया। उसके लिए जीने मरने को उतारू हो गया। 4 दिन खाना नहीं खाया। अब हम भी मजबूर हो गए इकलौते औलाद के नाते उठा लाए इसको इसके घर से, और ये समझो कि अब क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता है। अब दोस्तों उसकी हाँ में हाँ, क्योंकि वो जिस तरीके के लोग होते हैं उसी तरीके के अपने मित्र भी बनाते हैं, तो शायद उसकी सास के भी जो सहेलियां वगैरह थी वो भी वैसी थी। वो भी 2-4 बातें बोलने में पीछे नहीं हटती थी। वो भी लक्ष्मी को कह देती थी कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरानी घर की महारानी बन जाती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। ना जाने कब ये ससुराल का सारा धन मायके में भिजवा दें, पता ही नहीं चलता। तो तुम भी सावधान रहना। दोस्तों ये सब बातें लक्ष्मी को सुनाकर की जाती थी, उसको परेशान करने के लिए की जाती थी। लक्ष्मी जो है अपने कमरे में जाती, रो लेती और कार्तिक से जब बातें कहती तो कार्तिक भी बोलता कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, अब हम लोगों ने शादी किया है अपनी मर्जी से तो कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। दोस्तों लेकिन सहने की भी एक हद होती है। उस घर में लक्ष्मी के लिए तमाम परेशानियां होती हैं। नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन उस घर में हमेशा नॉनवेज ही बनता रहता था। अब जब लक्ष्मी कार्तिक को बताने का प्रयास करती तो कार्तिक भी एक दिन उस पर भड़क गया। वो कहता है कि यार इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच के साथ तुम कैसे रह पाओगी? तुम्हें नॉनवेज नहीं अच्छा लगता, तुम्हें कॉफ़ी बनाने नहीं आता, तुम्हें लोगों की बातें नहीं पसंद हैं। अब क्या सारा कंप्रोमाइज हम ही करेंगे? कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। वाकई में तुम लोगों की दुनिया ही अलग है, तुम्हें अपनी ही दुनिया में रहना चाहिए। और तुम जितनी भोली हो, जितनी सीधी हो, आज के ज़माने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को भी पागल कर देते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। अब दोस्तों जब कार्तिक का रवैया लक्ष्मी देखती है तो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब आप भी ऐसी बातें करोगे? कार्तिक कहता है कौन सा मैं गलत कह रहा हूँ और तुम यार ऐसे झिकझिक करती हो, थोड़ा बर्दाश्त करके रहा करो। अब दोस्तों उसी दिन से कार्तिक और लक्ष्मी के मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। एक दिन तो हद हो जाती है। लक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं, टेम्पो से उतरते हैं, उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं घर में से लेकर आता हूँ। दोस्तों वो जाते हैं लक्ष्मी के पास और कहते हैं कि बेटा 100 रुपये देना, ऑटो वाले को देना है। वो चली जाती है अंदर रुपए लेने। इधर जो उसकी सास थी लक्ष्मी की, वो 4 बातें सुना देती है। कहती है कि जब भाड़ा नहीं था आने की क्या ज़रूरत थी, और टेम्पो लेकर जब मर्जी चले आते हो, हमारे रेपुटेशन का जरा भी ख्याल नहीं होता और हमारी बेइज्जती होती है। सबको पता है कि तुम उसके सास ससुर हो, इसके माँ बाप हो। इतना बातें सुना देती है। दोस्तों ये बात सुनकर तो उसके माता पिता दंग रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी अपने मायके में नहीं बताई कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन आज वो लोग सुन लेते हैं। दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी निकल के आती है, 100 रुपये देने लगती है। कहते हैं बेटा रहने दे, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम उसको दे देते हैं चाहे जहाँ से छुट्टे करा के। दोस्तों वो बाहर जाते हैं, उसके बाद उसी टेम्पो में बैठते हैं, वापस अपने घर पे चले जाते हैं। लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है तो उसके माता पिता चले जाते हैं। फिर उसकी सास उसे 2 बातें सुना देती है। वो कहती है कि ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो उनको मिर्ची लगने लगती है। अब दोस्तों इस बात पर लक्ष्मी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मम्मी आप जितना समझ रही हो इतने भी गिरे हम लोग नहीं हैं। आज मेरे माँ बाप आपके घर से चले गए, आपके द्वार से चले गए, तो क्या आपकी इज्जत इसमें बढ़ गई? फिर उसकी सास कहती है कि ज़्यादा जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे इतनी ही तकलीफ़ है तो तू भी जा सकती है इस घर से, तेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। दोस्तों उसी वक्त वो अपना सामान उठाती है, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास समझ में आता है। उसके बाद वो उस घर से निकल जाती है। और उसके बाद जब शाम को कार्तिक आता है, उसके पिताजी आते हैं। उनके आते ही जो कार्तिक की माँ थी वो कहती है कि बेटा मैंने तो बस इतना ही कहा कि जब भी आप लोग आया करिए तो मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है तो एक गाड़ी बुक करके आइए अच्छी सी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम जो हैं आप लोगों के रिश्तेदार हैं, तो इसमें से थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखिए। और मैंने इतना ही बोला था कि बेटा वो लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद उसकी जो बेटी है मुझसे उल्टा सीधा बात करने लगी। उसके बाद बेटा वो भी चली गई। अब दोस्तों कार्तिक बोला कि माँ तूने इतना ही नहीं कहा होगा, ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है बहुत सीधी है, बहुत भोली है, और तुमने ज़रूर उसकी दिल दुखाने वाली कुछ और बातें कही होंगी। तो उसकी माँ भड़क जाती है, उसके पिताजी भड़क जाते हैं,
कहते हैं तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद जाके पता कर ले, और वहाँ पर जाएगा तो तेरे कान तो भरे ही जाएंगे, जा तेरी मर्जी। अब दोस्तों वो उसी वक्त जो है लक्ष्मी को फ़ोन लगाता है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो ये कह के फ़ोन काट देती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हम लोग आपके लोगों के लायक नहीं हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग किसी काम के नहीं हैं, तो अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दोस्तों इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और यहीं से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कार्तिक के माता पिता उसके खिलाफ उसके कानों में तमाम बातें भरते हैं और उसके बाद ज़बरदस्ती उसका और लक्ष्मी का तलाक करवा देते हैं। अब तलाक में 5 लाख का मुआवजा भी लक्ष्मी को मिलता है, लेकिन लक्ष्मी ये कहकर मना कर देती है कि जब आप मुझे नहीं समझे तो आपके पैसों का मुझे कोई काम नहीं है, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, और हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग कोई गिरे लोग नहीं हैं, तो जाइए, आपसे कोई शिकवा नहीं है। दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद कार्तिक से उसी दिन से उन दोनों का साथा छूट जाता है। उसके बाद कार्तिक अपने दुकान में व्यस्त हो जाता है, उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं, और इधर जो लक्ष्मी होती है वो एक और दुकान पर कहीं काम पकड़ लेती है, काम करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी को इतनी टेंशन हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है कि उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, उसके पिताजी भी अक्सर बीमार रहने लगते हैं। देखते देखते 4 सालों का वक्त बीत जाता है। एक दिन लक्ष्मी को ध्यान आता है कि मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन माने थे, मैं जा नहीं पाई, तो वो अपने माँ से कहती है, अपने पिता से कहती है कि मम्मी मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं कि बेटा अगर तू अकेले जा सकती है तो जा, हम तो तेरे साथ जा नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मी कहती है मैं चली जाऊँगी। वो जाती है कंप्यूटर सेंटर पर, टिकट पूछती है, तो टिकट वाला बोलता है कि हाँ एक कामाख्या एक्सप्रेस है जो कामाख्या माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से है, वहाँ तक ट्रेन जाती है, कोशिश करूँगा कि 2 दिन की बात की टिकट तुम्हारा निकाल देता हूँ। दोस्तों स्लीपर के पैसे देकर आती है और 2 दिन के बाद की उसकी टिकट निकल जाती है, और उसी दिन वो उसी स्टेशन पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी जब उसके सामने उसका पति और उसका कोई परिचित होता है जो एक दूसरे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, और वो ट्रेन आती है तो उसमें बैठ जाते हैं। अब दोस्तों जब उसकी ट्रेन आती है तो वो ट्रेन में जाती है, अपनी सीट पर बैठ जाती है, वो ट्रेन भी चल देती है, गुमसुम सी बैठी हुई वो अपने पति के बारे में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों 10-15 मिनट ट्रेन चली होगी, तभी लक्ष्मी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है जिसे सुनकर वो दंग रह जाती है। दोस्तों वो कार्तिक की आवाज़ होती है, वो बोलता है कि कहाँ जा रही हो लक्ष्मी। दोस्तों जब वो उसको देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो उसे हैरानी भरी निगाहों से देखती है कि अभी तो ये दूसरे ट्रेन में गए थे, ये इस ट्रेन में कैसे आ गए। फिर कार्तिक बोलता है कि मुझे नहीं ले चलोगी माता जी के दर्शन कराने। दोस्तों वो सिसक सिसक कर रोने लगती है, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है बैठिए। दोस्तों कार्तिक वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद सारे लोग जितने कंपार्टमेंट में थे हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। कार्तिक कहता है मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, और मैंने बहुत तुम्हें तकलीफ़ दिया है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती, वो कहती है मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जो मैं आपको माफ़ कर दूँ। वो कहती है लेकिन आप तो दूसरे ट्रेन में गए थे, तो इस ट्रेन में कैसे आ गए। वो बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे देखा था तो बुलाया क्यों नहीं। वो बोली मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ दूसरों को। तो कहता है कि वो मेरा दोस्त था, मैं उसे छोड़ने आया था, वो कहीं जा रहा था, और वो भी दोस्त था जिससे तुमने आज का एक टिकट निकलवाया है। अब दोस्तों जो टिकट निकालने वाला था वो कार्तिक का दोस्त होता है। कार्तिक उससे अक्सर अपने दिल की बातें कहा करता था कि यार मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी को जान से ज़्यादा चाहता था, लेकिन शायद अमीरी गरीबी हम दोनों के बीच में आ गई, और बहुत अच्छी वो लड़की थी। अक्सर उससे अपना दर्द बयां करता था और यही चाहता था कि काश उसकी पत्नी उसे दोबारा मिल जाए। तो कंप्यूटर वाला उसकी ये बातें जानता था। जब लक्ष्मी उसके पास जाती है टिकट निकलवाने के लिए, तो वो उसे 2 दिन बाद का टिकट निकालने के लिए कहता है, और उसके बाद कार्तिक को फ़ोन करता है कि यार तुम्हारी जो पत्नी है जिसकी तुम बातें करते हो वो तो माता जी के दर्शन करने जा रही है। तो कार्तिक उससे कहता है कि हाँ यार वो मुझे ही पाने के लिए, मेरे लिए ही उसने मान्यता मानी थी
कई बार उसने कहा कि चलो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, लेकिन मैं ही उसको नहीं लेकर जा पाया। और अब यार वो जा रही है, शायद इसीलिए जा रही होगी कि उसने मान्यता मान रखी थी। तो यार एक काम करो, मेरा भी टिकट उसके साथ ही निकाल दो और मैं भी जाऊंगा, लक्ष्मी से माफ़ी मांगूंगा, माता जी के दर्शन करूंगा, क्या पता माता जी हमको फिर से एक कर दें। दोस्तों कंप्यूटर वाला उनका एक साथ टिकट निकाल देता है और जो लक्ष्मी देके गई थी पैसा, उसका तो निकालता ही निकालता है। दोस्तों उसके बाद उस दिन स्टेशन पर जब लक्ष्मी वहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तो कार्तिक अपने एक दोस्त को ट्रेन में छोड़ता है। वो कहीं जा रहा था और उसके बाद अगले दरवाजे से उतर जाता है। उसको उतरते हुए लक्ष्मी नहीं देख पाती है और जैसे ट्रेन आती है उसको लक्ष्मी का सीट नंबर पता था। कामाख्या एक्सप्रेस में बैठ जाता है और फिर वो लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी से ये बातें कहता है लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी माता जी के दर्शन करवाने के लिए ले चलो। आखिरकार तुमने मेरे लिए ही ये मान्यता मानी थी। आज मैं तुमसे अलग रह रहा हूँ, तुम्हारे साथ हम लोगों ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी तुम वो मान्यता शायद पूरा करने जा रही हो। लक्ष्मी रोने लगती है और कहती है कि हाँ मैं इसीलिए जा रही हूँ। कार्तिक उसके हाथों को अपने हाथ में ले लेता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों उस कंपार्टमेंट में जितने लोग थे हैरानी भरी निगाहों से दोनों को देखते हैं। उसके बाद वो अपना टिकट निकालता है, बोलता है कि देखो ये हम दोनों का टिकट मैंने करवा रखा है, चलो मेरे साथ। दोस्तों उनका सेकेंड AC का कोच होता है, उसमें उनकी सीट होती है। कुछ देर बाद वो लक्ष्मी को लेकर उस डब्बे में चला जाता है और उसके बाद दोनों अगले दिन माता वैष्णो देवी पहुंचते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। 2-3 दिन वहां पर इधर उधर घूमते हैं। दोनों एक पति पत्नी की तरह हर जगह माथा टेकते हैं। उसके बाद वहां से आते हैं तो कार्तिक लक्ष्मी के ही घर जाता है, उसके माता पिता से मिलता है, उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद लक्ष्मी को अपने घर पर लेकर आता है। जब वो घर पर लेकर आता है तो उसकी सास और उसके ससुर यानी कि कार्तिक के माता पिता जब देखते हैं वो भी समझ जाते हैं कि मेरे बेटे की ये ज़िंदगी है, हम लोगों ने बहुत किया इन दोनों के साथ, बहुत ही गलत किया। वो लक्ष्मी से कहते हैं कि बेटा हम लोगों से बहुत गलती हो गई, हम तुम लोगों को समझ नहीं पाए और कार्तिक तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन हम ही बेवकूफ़ थे, समझ नहीं पाए, बेटा हमें माफ़ कर दो। दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी भी रोने लगती है, उन लोगों के पैर छूती है और उसके बाद वो लोग उसके माता पिता को बुलाते हैं। सारे लोग एक साथ बैठकर कुछ दिन तक एक दूसरे से जो शिकवे गिले थे उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, भेदभाव मिटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2016 में उनकी शादी हुई थी, 2018 में दोनों अलग हो गए थे और फिर 2023 में कार्तिक और लक्ष्मी एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है और माता रानी के कृपा से दोनों का एक बार फिर से घर बस जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।